हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अभी कोलमपुर में। ये लिटिल इंडिया है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये सारी दुकानें हैं। मैं आपको दिखाऊं तो, और ये लिटिल इंडिया इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडियंस हैं। बेसिकली ज़्यादातर तमिलनाडु से हैं, और ये यहाँ की बड़ी फेमस जगह है। जो भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर इधर लिटिल इंडिया में ज़रूर एक बार आते हैं। ये डिज़ाइन अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि इसमें इंडियन टच दिया गया हुआ है। और अभी इधर करंट स्टेटस बताऊँ तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत सख्त है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर है जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक नियर बाई कोई मॉल है, उस मॉल में मुझे एक कार्ड रीडर लेना है। क्योंकि जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ ये गोप्रो है, और इसको मुझे अपने लैपटॉप में डालने के लिए मुझे एक कार्ड रीडर चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ, इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, और ये मेरी पहली वीडियो है। तो इसमें अगर आप सुन पा रहे होंगे तो इसमें बहुत सारे तमिल सॉन्ग बज रहे हैं। ये सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और बहुत ही प्यारा लोकेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर मलेशिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली ज़्यादातर लोग हैं वो साउथ इंडिया से। ये एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। तो अभी यहाँ पे हो रहे हैं तकरीबन 6 बज रहे हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं लोग हंस रहे हैं। यहाँ की जो लाइटिंग है वो बहुत प्यारी है। अगर आप देखें मेरे पीछे, ये बेसिकली इसको सजाया गया है। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर अगर आपको एक व्यू देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है ये लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया सिंगापुर में भी है और यहाँ पर भी है। बेसिकली यहाँ पे मतलब इस एरिया के आसपास ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी रहती है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दो अगर स्टैचू दिख रहा है काइंड ऑफ वो है, तो ये दोनों यहाँ के सिंबल हैं। लाइक लिटिल इंडिया में अगर आप आते हैं तो आप इन दो चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ से बेसिकली मैंने 500 मीटर की दूरी पर है एक कोई मॉल है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं लेके आता हूँ कार्ड रीडर। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, रोड बहुत क्लीन है, एंड पॉपुलेशन भी बहुत लो है यहाँ पे। फुटपाथ पे आ जाता हूँ, नहीं तो कोई मार के चला जाएगा। यहाँ पे लॉकडाउन 2.0 लग गया है अभी, तो यहाँ पे बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। ओनली फ्यू पीपल कैन गो आउटसाइड, और आपको अपने पासपोर्ट अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। अगर आप पासपोर्ट नहीं रखते हैं तो आपको 1000 रिंगिट का तुरंत फाइन लगेगा, और इमीडिएटली आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जेल जा सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये बिल्डिंग है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की याद में ये बनाया गया हुआ है। आप स्टैचू देख सकते हैं, ये उनका कुछ आश्रम है जो कि बहुत ही फेमस है।
यहाँ पे अक्सर विवेकानंद जी के जन्मदिन पर यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आपको कहीं भी अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको एक बार कोड स्कैन करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है। तो मुझे वो ऐप ओपन करना पड़ेगा। मैंने ऐप वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुझे स्कैन करना पड़ेगा। ये है वो बार कोड और ये है वो स्कैन। सो मुझे फ़ोन से कुछ इस तरह से करना पड़ता है जिससे ये डिटेल आ जाती है। ये करने के बाद फिर आपको जाना पड़ता है और अपने टेम्परेचर को चेक करवाना पड़ता है। ये ओके हो गया और हम एंट्री कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं उस मॉल के अंदर। ये है वो मॉल, बहुत ही फेमस मॉल है। मलेशिया की बात एक और मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे पर कैपिटल एरिया, मतलब कि हर कुछ किलोमीटर में एक बड़ा मॉल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मॉल कल्चर है। ये है वो मॉल जहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, अलग अलग तरह के कॉफ़ी और रेस्टोरेंट है। कुछ ऐसा दिखता है ये मॉल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। अभी लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारी यहाँ पे दुकानें हैं वो बंद है। ये आप देखेंगे सब कुछ क्लोज हो चुका है। ये है वो मॉल। बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं। कुछ लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो दुकान है वो गैजेट वाली, वो 3rd फ्लोर पे है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एस्केलेटर से। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। मैं आपको नई नई जगह जाकर वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ की क्या वहाँ पे उपलब्धियाँ हैं, क्या वहाँ की एडवांटेजेस हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल हम तो जा रहे हैं कार्ड रीडर लेने के लिए। ये है वो एस्केलेटर। मैं अगर अपने ब्लॉगिंग चैनल के बारे में बताऊं तो इस चैनल का बेसिकली पर्पस ये है कि मैं आपको अलग अलग जगह पे ले जाऊं, चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, वहाँ के बारे में दिखाऊं, बताऊं और आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सकें। फ़िलहाल मैं कुआलालंपुर में हूँ और मैं फ़िलहाल आपको मलेशिया के डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे ले जाके और वहाँ की चीज़ें दिखाऊँगा। अगर आप देखें तो सारे के सारे एस्केलेटर एकदम, इसमें ऑटो मोशन लग रहा है। अगर कोई आता है तो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। फ़िलहाल ये इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा। अगर आप देखें मेरे चारों तरफ सारी की सारी जो मोस्टली जो दुकानें हैं वो क्लोज है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये भी रूल है कि 8 बजे के बाद सारी दुकानें हैं बंद हो जाएंगी, नॉन एसेंशियल। इसका मतलब ये है कि जो रेस्टोरेंट है, फूड है, नेसेसरी सप्लाई की जो शॉप है उनको छोड़ के बाकी सारी शॉप्स को बंद होना पड़ेगा। अगर कोई ओपन करता है तो उसके लिए फिर लीगल एक्शन मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से। 2 लोग भी एक साथ नहीं चल सकते, उनके बीच में 6 फीट की आई थिंक जो है वो गैप होना ज़रूरी है। वो जो हम उसके नज़दीक आ चुके हैं शॉप के, और ये है वो शॉप। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि शायद मेरी वॉइस कैसे आ रही है। मैं एक बार चेक करता हूँ और उसके बाद अगर वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है तो मैं उसके लिए देखता हूँ, मैं शायद मुझे माइक लेना पड़े, वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा क्योंकि अल्टीमेट क्वालिटी की वीडियो आनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊँ कुछ ऐसा दिखता है ये मॉल। बहुत ही खूबसूरत मॉल है, बहुत ही प्यारा मॉल है। लेकिन अगर आप देखें इधर तो बहुत सारी जो दुकानें हैं वो ऑलरेडी क्लोज हैं क्योंकि लोग नहीं हैं, लोग निकल चुके हैं।
अपनी अपनी कंट्री के लिए। फॉरेनर्स यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। जो फॉरेनर्स टूरिस्ट आते थे वो सारे यहाँ पे अभी बंद है, इमिग्रेशन क्लोज है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। सो ये है वो शॉप और आई थिंक या इट्स ओपन, लेट मी चेक। तो अगर आप, ये है वो शॉप जहाँ से हमें मिलेगा कार्ड रीडर, और शॉप की एंट्री के लिए हमें करना पड़ेगा फिर से वही स्कैन। ये करते हैं स्कैन और यहाँ से लेते हैं टेम्परेचर। इससे पूछते हैं ब्रो, आई एम लुकिंग फॉर कार्ड रीडर। Finish already. Don't have any like supportable small micro SD card. Have but no USB, only Type C micro. तो इसके पास तो नहीं है। अब देखते हैं, शायद कहीं मिल जाए या फिर मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़े। काम तो नहीं हुआ। चलिए, अगर नहीं काम हुआ तो फिर चलते हैं, देखते हैं कुछ और ऑप्शन मिलता है कि नहीं। इसकी वजह से मेरी जो वीडियो है वो अपलोड करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि बिना कार्ड रीडर के मैं जो वीडियो है वो कॉपी नहीं कर पाऊँगा अपने लैपटॉप में और एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगा। खैर, मैं आपको एक बार यहाँ से एक व्यू दे देता हूँ आपको कि ये मॉल बेसिकली दिखता कैसे है। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम हैं KL सेंट्रल में। ये यहाँ का मेन हब है। अगर आपको यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाना हो या कहीं भी जाना हो, जिस तरह से अपने इंडिया में दिल्ली है जहाँ से हर तरह की सेवाएं उपलब्ध है, उसी तरह यहाँ पे ये KL सेंट्रल है। बेसिकली कोविड का ये इफेक्ट हुआ है कि सारी की सारी जो शॉप है वो क्लोज हो चुकी है और हमें जाना पड़ेगा एक हफ्ते। ये यहाँ का पार्कसन है, बहुत ही फेमस है। आई एम नॉट श्योर कि अपने इंडिया में है, शायद हो भी सकता है कोई ब्रांच इसका। ये यहाँ का मशीन्स है, एप्पल का जो ऑथराइज स्टोर। Sorry? You know this camera you're holding in it? This one is actually, it's like GoPro, is it? Yeah. How much you bought it? This one I think it's cost like 1500 ringgit. 1500 is 1500. Yeah.
But I saw like this in one China shop in Brickfish. They're only selling like 20 ringgit, 40 ringgit. Don't buy it. It's like, you know, copy. You need to buy either from the authorized GoPro store or don't buy outside. Because it's like, you know, looking like a GoPro, but it's not an actual GoPro. I see. Yeah. It's generally like, you know, in the market, if you are going to buy GoPro 7 or 8, then it's like cost maybe 1300 or 1500. Okay. So you can go in the Mid Valley. They have authorized Mid Valley. They have authorized GoPro store. From there you can check. Okay. Thank you so much. Yeah. Yeah. Okay. Thank you for Bye bye. everything. Okay. So she was asking about like कि GoPro है वो 20 रिंगेट का 30 रिंगेट का चाइनीज शॉप में मिल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको भी पता है कि GoPro की कितनी कॉस्ट है। इंडिया में इटसेल्फ ये 30,000 के आसपास आता है। आई थिंक GoPro जो 7 है वो 29,000 के आसपास था। तो ये आ चुके हैं हम KL सेंट्रल में। मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक्चुअली CNY चाइनीज न्यू ईयर का ओकेजन है, इसलिए यहाँ पे इतनी खूबसूरत सजा रखा है। नया साल है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और उसका रीज़न यही है कि सबको स्कैन करना है, अपना टेम्परेचर मेजर करवाना है, तब जाना है। क्योंकि यहाँ की जो मलेशियन गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है सिक्योरिटी को लेकर, कोविड को लेकर। ये आपको स्कैन करना पड़ेगा ऐसे, तब उसके बाद आपको यहाँ जाना पड़ेगा। Normal temperature. ये बहुत ही प्यारा है। ये चाइनीज न्यू ईयर की डेकोरेशन है यहाँ पे। जनरली ये नॉर्मल डेज में पूरा ये भरा होता है पब्लिक से, बहुत ही पब्लिक होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से आपको कहीं भी जाना हो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेन और LIT जो यहाँ की लोकल जो ट्रेन होती है हमारे मेट्रो की तरह, वो यहाँ पे मिलेगी। ये KTM काउंटर है लेफ़्ट साइड में मेरे।